हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पैडागोजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में कई बार अटेंड किया हुआ प्रश्न है। आज की ये सेट दूसरा है। इससे पहला सेट हम हिंदी पैडागोजी की करा दिए हैं जो 15 नंबर पैसेज आता है और 15 नंबर पैडागोजी से। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न लेकर आए हैं और हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। दोस्तों अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया। किसमें? समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना। या ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? उनकी स्मृति का परीक्षण करना। या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? सहपाठी पृष्ठपोषण। या ऑप्शन नंबर 4 टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग लॉक कर देंगे। टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना है, क्योंकि जब एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के समूह में विभाजित कर दिया और जब हाथियों पे कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा, तो शिक्षक का लक्ष्य यही बनता है कि विषय के बारे में उनकी रुचि और जिज्ञासा को बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर 4 लॉक हो जाएगा, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है? अवरोध पैदा कर रहा है। किसमें? कक्षा में एक विद्यार्थी। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? क्या ऑप्शन नंबर 1 समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर करना, सिर्फ अभिभावकों पर निर्भर करेंगे? गलत हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए, सिर्फ बताना चाहिए प्रशासन को, ये भी गलत हो जाएगा। उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना, मतलब सिर्फ और सिर्फ उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी जब अवरोध पैदा कर रहा है तो इस विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, अपने मन से हम बिल्कुल कुछ नहीं लेकर आए हैं। देखिए तीसरा क्या कह रहा है। विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं। क्या करते हैं? मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होगा? ये सब जो मानस मंथन हुआ, संयोजन, प्रारूप तैयार करना, संपादन करना और पुनरावृत्ति लास्ट में करना, ये सब लेखन कौशल का भाग है दोस्तों। ये लेखन कौशल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का लॉक हो जाएगा, लेखन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या कह रहा है? पठन और लेखन। क्या पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं? बिल्कुल, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में क्या करते हैं? बिल्कुल मदद करते हैं। ये अभिकथन ए सत्य हो जाएगा। तर्क आर क्या कह रहा है? समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे उपकौशल की बात नहीं है ये। तो ये आर हमारा तर्क क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है, परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन तर्क या तर्क को नई या अपरिचित स्थितियों, विचारों और सुझावों पर लागू करने की क्षमता है। ये समालोचनात्मक चिंतन जो है, ये तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानने या उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या करता है? संदर्भित करता है। तो कथन ए तो सत्य है, लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा। ये सही है, परंतु आर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है दोस्तों? क्या समावेशित युक्तियों के माध्यम से या केवल लिखित? देखिए, केवल लिखित परीक्षा प्रदत्त कार्यों से तुरंत निगेटिव हो जाएगा।
टैगोर्स में सब संपूर्ण पेडागोजी में हम बताए हैं। अगर नहीं देखे तो संपूर्ण पेडागोजी एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान, सिर्फ एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान रटन विद्या पर आधारित हो जाएगा, ये भी गलत। चुनौतीपूर्ण या आंतरिक भाषा ड्रिलों की देखिए, जहां ये आंतरिक भाषा ड्रिल एंड प्रैक्टिस दिखे तुरंत वह ऑप्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तुरंत वह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा लॉक हो जाएगा। समावेशित युक्तियों के माध्यम से, क्या समावेशित युक्तियों के माध्यम से सीखना भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विद्यार्थियों ने वर्णात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। तो क्या करने के लिए कहना चाहिए, क्या वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करें, गलत हो जाएगा। कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो, नहीं, निगेटिव सब है। सिर्फ कहानी पढ़ो और उसका उत्तर दो। पाठ्य वस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ, सिर्फ गोल घेरा लगाकर छोड़ देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हो, जब अचंभा होगा तभी ये क्या करेंगे, समालोचनात्मक चिंतन तर्क वितर्क करेंगे। तो जब छात्रों को आश्चर्य हुआ तो उन्हें कोई घटना साझा करने से कहा जाए, कौशल का उपयोग करने की उनकी समझ का आकलन किया जा सकेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा लॉक हो जाएगा। 4 एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या, विस्तृत पठन या निर्देशित पठन या साझा पठन या गहन पठन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे, विस्तृत पठन। क्या कर रहा है, पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के गठन को, यानी कि विस्तृत, यानी कि क्या कर रहा है, व्यापक रूप से पठन कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का लॉक हो जाएगा। व्यापक पठन के माध्यम से शब्दावली में वृद्धि होती है, ज्ञानार्जन अधिक करने की क्षमता का विकास होता है। निर्देशित पठन क्या होता है, इसमें बालक को निर्देश दिया जाता है और एक दूसरे को पढ़ाने के लिए निर्देश पर आश्रित होता है। साझा पठन एक दूसरे को सहयोग समूह में होकर साझा पठन। गहन पठन यानी कोई चीज बारीकी से पठन किया गया और गहन पठन कहलाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे, विस्तृत पठन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। क्या विद्यार्थियों का स्तर या सामग्री अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, बच्चों की अधिगम आवश्यकता और उन्हें आने वाली भाषाएं, पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहन क्या है, ये नहीं है। ये प्रासंगिक रूप से प्रधान भाषा अध्यापक के नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों के चयन करने के लिए नहीं है, क्योंकि सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता यह दर्शाती है कि विचारों और अवधारणाओं के संदर्भ में पाठ्य पुस्तकों की संसाधनों की सामग्री कितनी जटिल और सघन है। तो हमें जटिल सघन नहीं बनाना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें लॉक हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव पूछा है और बाकी पॉजिटिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे, अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन यानी कि शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। किस पर थी, पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो ऑप्शन चलते हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, सिर्फ फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित करना, इस तरह की। 2 क्या कह रहा है, मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियों, पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना। ठीक है, कुछ तो हद है, लेकिन और देख ले।
सक्रिय रूप से देखना और सुनना, सिर्फ सक्रिय रूप से देखना और सुनना। ऑप्शन नंबर चौथा देख लेते हैं, श्रवण युक्तियां। देखिए यहाँ पे श्रवण युक्तियां भी आ गया, सक्रिय रूप से देखना भी आ गया। विद्यार्थियों की भाषा की प्रमाणित सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब पॉजिटिव भर भर के इसमें दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या कह रहा है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं यानी कि वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों को अनदेखी करता है। क्या करता है, व्याकरणिक नियमों को अनदेखी करता है। और तर्क आर क्या कह रहा है, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो देखिए दोनों यहाँ पे सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि प्रारंभिक बचपन के चरण में बच्चे अक्सर संज्ञा की तुलना में क्रियाओं का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, क्रियाओं की, वहां पे क्रिया वर्ब दिया है, क्रियाओं का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनकी भाषा का विकास शुरू में कार्यों और गतिविधियों पर केंद्रित होता है। किस पे होता है, कार्यों और गतिविधियों पर केंद्रित होता है, क्योंकि वे अपने आपस की दुनिया के साथ बातचीत करते हैं। और शब्द संपदा भाषा प्रयोग को प्रभावपूर्ण बनाती है। क्या करती है, ये शब्द संपदा जो है भाषा को प्रभावपूर्ण बनाती है, इसलिए इसकी व्याख्या भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का लॉक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, एक बालिका अपनी भाषा का अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई वस्तु निकालने के लिए कहती हैं, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। तो बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो क्या ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, जब मैं देखकर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अधिक अच्छी तरह से याद कर लेती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, मैं जब देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। मैं जब सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं कुछ करती हूँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं देखती, सुनती या देखकर नकल करती हूँ तो भाषा अच्छी तरह से नहीं, जब आप कुछ करेंगे उनमें इन्वॉल्व होंगे तभी क्या करेंगे, भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद हो पाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सबसे ज्यादा आंसर अप्रिशिएट होगा। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए, शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। देखिए, यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो क्या मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति है, या विन्यास पे ध्यान देना, या अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, या संदर्भ सामग्री की मदद लेना। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का लॉक हो जाएगा, क्योंकि जब उसे कोई अर्थ समझ में नहीं आता है तो देखने का प्रयास करती है। तो क्या संदर्भ सामग्री यानी कि विशेष प्रकार की सामग्री जब रहेगा तभी उसको समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 संदर्भ सामग्री की मदद लेनी होगा, क्योंकि संदर्भ सामग्री में हर प्रकार की जो उसकी क्रिएटिविटी एक्टिविटी होगा सब कुछ आ जाएगा। तो संदर्भ सामग्री मदद लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है, किसके आकलन के, शिक्षार्थियों के उपलब्धियों क्रम में श्रेणीबद्ध, क्या क्रम में श्रेणीबद्ध करेंगे, तुरंत गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, शिक्षार्थियों के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु के लिए, क्योंकि नैदानिक परीक्षण एक व्यापक परीक्षण है जो शिक्षकों और छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है, यानी कि पहचानता है। तो यही है, यह विशेष रूप से शिक्षार्थियों के सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु के लिए नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है, निपुणता से क्या आपको आशय है दोस्तों। तो निपुणता वह है कि जहाँ किसी
शिक्षार्थी के स्तर तक पहुंचना। तो क्या ऑप्शन पहला क्या क्या, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, या दैनिक वार्तालाप की भाषा, या विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा। ऑप्शन नंबर 4 लाख हो जाएगा, भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई हो। निपुणता परीक्षण एक मानक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की क्षमता हुआ, उपलब्धि हुआ, कौशल हुआ, मापन, ये सब निपुणता का मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, भाषा का वो स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 क्या 2005 के निर्देशों सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, ज्ञान को बाहरी विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सत्य है। यह सुनिश्चित करना कि अधिगम पर आधारित न हो, बिल्कुल ये भी सत्य है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो। दोस्तों ये आयोग के द्वारा इस पर टिप्पणी की गई थी, क्योंकि दे दिया यहाँ पे इसी को सत्य मान लिया गया था, तो इसको आयोग पर क्या कहते हैं, याचिका रिस्पॉन्स के लिए भेजे थे लड़के सर, क्योंकि यहाँ पे पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो, इसी को सत्य मान लिया गया था। क्योंकि यहाँ पे एनसीएल 2005 ये कहता है कि बालकों के बालक केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तक शिक्षक केंद्रित न हो। तो यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, तो इसका आंसर आयोग यही माना था और बाकी सब सत्य है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाषा की आंतरिक संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। दोस्तों अगर संपूर्ण पेडागोजी नहीं देखे एक बार जरूर देखिएगा, आप इस क्वेश्चन का सब आपको समझ में आ जाएगा, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है, तो ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास क्या है, ये भाषा की अंतर संबंधी व्यवस्थाओं में शामिल है। क्योंकि ध्वनि विज्ञान वह भाषाओं में ध्वनि कार्यों के तरीकों का अध्ययन करता है, जिसमें स्वनिम हुआ, शब्दांश संरचना, बालाघात और संयोजन शामिल होता है। और वाक्य विन्यास क्या होता है, किसी भाषा में जिन नियमों, सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनते हैं, उनके अध्ययन को भाषा विज्ञान में वाक्य विन्यास के रूप में क्या करते हैं, वाक्य विन्यास या सिंटैक्स कहते हैं। यह वाक्यों के बनाने में क्या होता है दोस्तों, ये शब्दों के प्रयोग के नियम को बताता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का सत्य हो जाएगा, भाषा की अंतर संबंधी व्यवस्थाओं में ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए थे। क्या अभिव्यक्ति या सिमुलेशन या रोल प्ले या प्रतियोगिता। तो अभिव्यक्ति के द्वारा ऑप्शन नंबर 1 लाख हो जाएगा, अभिव्यक्ति के द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। देखिए भाषा क्षमता के साथ, किसके क्षमता के साथ, तो नॉम चॉम्स्की को हम लोग ला कर दें, क्योंकि भाषा क्षमता जो होती है जन्मजात होती है, भाषा बच्चों में जन्मजात सीखने की क्षमता होती है, किसका कथन है, तो नॉम चॉम्स्की का है। क्योंकि ये नॉम चॉम्स्की बताते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एलईडी डिवाइस होता है, क्या होता है, एलईडी डिवाइस होता है, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, जिसे ये आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। और ये इनको कहने का मतलब यही है कि बच्चों में भाषा जो है वो जन्मजात क्षमता होती है, किसके अकॉर्डिंग, नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग। और हाँ दोस्तों, वाइगोस्की क्या कहते हैं, वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, अंतः क्रिया करके सीखते हैं। और जीन पियाजे बताते हैं कि बच्चे स्वयं इंडिविजुअल सीखते हैं, नन्हे वैज्ञानिक माने हैं जीन पियाजे ने बच्चों को, ये जैविक परिपक्वता को ज्यादा महत्व दिए हैं, किसने, जीन पियाजे। तो बच्चे जन्मजात से क्षमता से सीखते हैं, जन्मजात क्षमता होती है इनको भाषा सीखने की, ये किसका कथन है, तो नॉम चॉम्स्की का है। और सार्वभौमिक व्याकरण, जो व्याकरण के नियम दिए, ये नॉम चॉम्स्की का है। जो एलईडी डिवाइस होती है वही सार्वभौमिक व्याकरण किसका है, तो जहां सार्वभौमिक व्याकरण नियम दिखे तो नॉम चॉम्स्की के पास जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? क्या व्याकरणीय नियमों की जानकारी न होना? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर पहला लॉक हो जाएगा, व्याकरण नियमों की जानकारी न होना। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, या व्याकरण नियमों की जानकारी न होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, क्या बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है? देखिए जहां केवल की बात आ गई तुरंत गलत हो जाएगा, संपूर्ण पेडागोजी में बताए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, पूरी की पूरी पेडागोजी हम खत्म कर दिए हैं लगभग 1 घंटे के अबाउट में, बहुत कम समय में पूरी की पेडागोजी समाप्त कर दिए हैं। बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, या लोकगीत गाए जा सकते हैं, या केवल लोकगीत माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है? नहीं, ऑप्शन नंबर 4, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इनसे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है, देख लेते हैं। क्या इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं? शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। बिल्कुल सत्य, पाठ पढ़कर बच्चों से यह प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों में पाठ को कितनी गहराई से समझा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? यहाँ पे उचित नहीं पूछा है, यानी कि निगेटिव का निगेटिव पूछा है, तो हम लोग देखेंगे कौन सा गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन पहला क्या कर रहा है, सभी बच्चों को भाषा सुनने का प्रयास मिलता है। बिल्कुल, ये तो सत्य हो जाएगा, लेकिन हमको निगेटिव खोजना है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। बिल्कुल सत्य है, जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को ध्यान में रखते यह उचित। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। बिल्कुल होते हैं। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। नहीं, सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास नहीं होता है, क्योंकि सबकी क्षमता अलग अलग होती है। तो यहाँ पे निगेटिव का निगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए SL यानी कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है या चिंतन भाषा को निर्धारित करती है? देखिए ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सत्य हो जाएगा, भाषा एक अर्जित योग्य है, क्योंकि लेव वाइगोस्की बताते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, समाज और संस्कृति से अंतः क्रिया को के माध्यम से सीखते हैं, यानी कि उनके इंटरेक्ट करके अर्जित करते हैं। तो वह एल लाइगोस्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं पूछा है, तो निगेटिव का निगेटिव खोजेंगे। देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बिल्कुल सत्य, भाषा अर्जन क्या होता है, ये समाज, आस पड़ोस, मातृभाषा जो होती है, ये सब भाषा अर्जन से सीखी जाती है। अपने आसपास पड़ोस से सीखी जाती है। क्षेत्रीय भाषा जितनी होती है सब भाषा अर्जन के अंतर्गत आएगा। जो भाषा अधिगम है वो विद्यालय में सीखी जाती है, यानी कि अंतर है। तो नहीं का नहीं पूछा है। तो भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर, केवल भाषा या अधिकता, ऐसा ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे लॉक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? क्या अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण कीजिए? सिर्फ अधिकाधिक पुस्तक के निर्माण करने से भाषा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सीखी जा सकती है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। भाषा सिखाने के लिए व्याकरण नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। क्या यह सत्य है? सिर्फ और व्याकरण नियमों का प्रयोग होना चाहिए? ये भी गलत। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए? बिल्कुल सत्य, ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति
बने, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भाषा सीखने के लिए उचित विचार यही है कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बनी रहे। क्योंकि बहुसांस्कृतिक जो होती है दोस्तों, पृष्ठभूमि वाले कक्षा में बच्चों को परस्पर बातचीत करने के अवसर देने का अर्थ है, मौका मिलता है अपनी भाषा में बात कहने के लिए अवसर एवं प्रोत्साहन देना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 लाख हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, स्वलिन विकार से बच्चे क्या होते हैं? स्वलिन विकार से बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, या सामाजिक अंतःक्रिया संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, या अक्सर खाने से मना कर देता है, या अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, क्योंकि स्वलिन विकार यही बताता है कि एक विकासात्मक दिव्यांगता है। कौन सा? स्वलिन विकार एक विकासात्मक दिव्यांगता है जो अधिकतर बच्चों में देखी जाती है। यह महत्वपूर्ण सामाजिक संचार और व्यवहार संबंधित चुनौतियों का कारण बन सकती है। तो इसके मुख्य रूप से यही एक जटिल समस्या है जिसमें संचार और व्यवहार की समस्या होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम होती है। तो भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम कौन सा होती है? तो संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम का एक स्रोत है। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। चलते हैं दोस्तों, आज की ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, भाषा शिक्षण की वह कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? देखिए, अपनी मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना जो दूसरी भाषा को सिखाने में बल देती है उसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, आप कोई फॉरेन कंट्री में चले गए, वहाँ पे इंग्लिश है, तो आप हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अपनी मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए हुए उस माहौल में, इस इन्वायरमेंटल में ढल गए, तो आप सीख गए इंग्लिश, तो उसको प्रत्यक्ष विधि यही कहेंगे। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो ठीक दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।